नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। मकर राशि वालों, आपकी खुशियों को क्यों लगती है नज़र? कभी सोचा है आपने? आज हम तमाम बातें आपके साथ शेयर करेंगे और ये भी जानेंगे कुछ ऐसी बातें जो कड़वा सच है लेकिन बहुत खूबसूरत है, क्योंकि ये आपके जीवन में बिल्कुल घुल मिल सा गया है। लेकिन वो बातें कौन सी हैं और खुशियों पर नज़र लगने का कारण क्या है, उसका निवारण क्या है? अगर जीवन में ज़्यादा स्ट्रगल बढ़ गया है, ज़्यादा परेशानी बढ़ गई है, तब ऐसे में क्या करें? तमाम बातें आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। मकर राशि शनिदेव की राशि है और जिनका स्वामी शनि हो और ऊपर से आपकी 7.5 भी चल रही है। अब शनिदेव बहुत ही न्यायप्रिय ग्रह है, जो कि हर व्यक्ति को, खासकर जो मकर वाले हैं, इन्हें मेहनती बनाते हैं, परिश्रमी बनाते हैं। और मकर वाले जो होते हैं ना, आसान रास्ते पर नहीं चलते। ये जो भी रास्ते चुनते हैं उसमें पूरी तरह से सफलता प्राप्त करने के बाद ही दम लेते हैं, यानी अपने क्षेत्र के महारथी होते हैं। धनवान राशि है मकर राशि, लेकिन विनम्र भी होते हैं, खुले विचार के भी होते हैं। दूसरी तरफ लगेगा जैसे बहुत कड़क है, लेकिन होते हैं बहुत जिम्मेदार व्यक्ति, बहुत ही व्यवहारिक होते हैं। हमेशा ही समर्पण की भावना इनमें विद्यमान होती ही होती है। आमतौर पर क्रोध नहीं करते, क्योंकि इनके पास धैर्य अन्य राशियों की अपेक्षा सबसे ज़्यादा होती है। क्रोध तो आता है, लेकिन बहुत देर से, और जब क्रोधित हो जाते हैं तो फिर शांत होने में टाइम लगता है। वैसे ये निस्वार्थ होते हैं और इसी भावना से हर काम करते हैं, चाहे वो किसी की हेल्प करना ही क्यों ना हो। तो आज हम बात करने वाले हैं आपकी खुशियों को क्यों लगती है किसी की नज़र। ये जो मकर वाले होते हैं ना, अभी तक हमने जो भी खूबियाँ आपको बताई, आपने ध्यान से सुना होगा। निस्वार्थ भाव से अपना कर्तव्य समझकर हर किसी की हेल्प करते हैं। अब ये चीज़ें ही तो इन्हें सबसे ज़्यादा परेशानी में डालती है। अच्छी बात है, हेल्प करना ही चाहिए। अगर दुनिया में कोई भी व्यक्ति एक दूसरे का हेल्प नहीं करेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। लेकिन बात यहाँ वो नहीं है। बात ये है, जब ये प्रसन्न होते हैं तो फिर इनकी खुशी छलकने लगती है। गंभीर होते हैं लेकिन फिर भी, और जब खुश होते हैं तब इनसे आप जो मांगो वो दे देंगे। इतने अच्छे होते हैं मकर वाले। और फिर इनकी खुशी देखकर ही जिनको भी इनसे काम निकलवाना है, जिनको इनसे कुछ लेना देना है, वो लोग तो हाजिर हो ही जाते हैं। और इसी समय का फ़ायदा उठाते हुए इनको धीरे धीरे, कभी कभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खोखला करते चले जाते हैं। ये चीज़ें इनके जीवन में होती है, लेकिन होते हैं बड़े ही धार्मिक। ज़्यादा कुछ जीवन में इनकी परेशानी इनको परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि जब तक ये नहीं चाहते कि इनको टेंशन हो रही है तब तक इन्हें टेंशन परेशान नहीं कर सकती। यानी चीज़ों को हल्के ढंग से लेते हैं। अब क्रोध नहीं आएगा तो चीज़ों को हल्के ही ढंग से लेंगे, ये भी सत्य है। इनके बहुत ज़्यादा मित्र नहीं होते, लेकिन ये ईमानदार मित्र ही चाहते हैं। ये चाहते हैं जैसे ये हैं बिल्कुल वैसे ही हो। हालांकि अपने काम से मतलब रखने वाले होते हैं। ढेर सारी प्रतिभाएं इनके अंदर होती है और हमेशा ही गंभीर होते हैं। हालांकि जब पार्टीज की बात आए फिर इनका कोई जोड़ हो ही नहीं सकता। वैसे कोई भी काम करने के पहले एक बार उसके बारे में सोच विचार लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत वफादार होते हैं और समर्पित होते हैं। हालांकि मौका परस्त और चालाक भी होते हैं। अब ऐसा नहीं कि एकदम बुद्धू ही होते हैं, नहीं, पर फिर भी खुशियों को नज़र लग ही जाती है, क्योंकि जब खुश होते हैं तो लगभग सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। कुछ कड़वी सच्चाई है, जो अगर इन चीज़ों पर आप थोड़ा सा भी ध्यान देते हैं तो यकीनन बहुत सारी चीज़ें आप अपने पक्ष में कर सकते हैं। बहुत सारे उतार चढ़ाव से अपने जीवन में आप बच सकते हैं। वो क्या है?
देखिए, पृथ्वी तत्व की राशि है मकर राशि। अब यहाँ पर पृथ्वी तत्व की राशि होने के कारण अमूमन जीवन में धन की कमी नहीं रहती। ये कहीं न कहीं से कैसे भी करके धन कमा ही लेते हैं। जिस भी क्षेत्र में जाएंगे उस क्षेत्र के महारथी होते हैं। और कभी कभी थोड़ा सा इनको अपने गुण का, अपने काबिलियत का, अपने हुनर का थोड़ा सा घमंड हो जाता है, अहंकार हो जाता है। पर कभी कभी, हालांकि अगर कुछ हुनर है तो थोड़ा सा अहंकार तो होगा कि हाँ हमें आता है, तो ये चीज़ें होना गलत नहीं है। लेकिन अगर ज़्यादा आप कुछ करते हैं तो फिर दिक्कत आ जाएगी। तो इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए, नहीं तो फिर यहाँ भी आपकी खुशियों पर ग्रहण लगने से कोई नहीं रोक सकेगा। तो देखिए, आप में जो गुण है वो भगवान की कृपा से ही मिला है, तो अहंकारी मत बनिए। और दूसरी तरफ होता क्या है ना, आप का जो हमने कहा है खूबसूरत सच, तो एक बात हमेशा ही याद रखिए, जीवन की बहुत सारे ऐसे कटु अनुभव होते हैं आपके जीवन में जो उसको आप बार बार ठोकर खाने से आप बचते हैं, आप घबराते हैं। ऐसा होना भी सही है। पर मकर वाले ढेर सारे चीज़ों में एक साथ हाथ डाल सकते हैं, क्योंकि इनमें टैलेंट होता है। एक बार में ये बहुत सारे काम अपने हाथों में ले भी सकते हैं और उसको समय पर पूरा भी कर देते हैं। ये खूबसूरत सच है आपका, इतनी तो प्रतिभा है आप में। लेकिन दूसरी तरफ हर किसी को साथ लेकर चलते हैं। मकर वाले के बारे में ज्योतिष में कही जाती है बातें, हमने पहले भी आपको कही है कि चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं, यानी जीवन में सब कुछ इन्हें मिल ही जाता है। जिस भी चीज़ के हकदार है वो आपको आसानी से मिल जाता है। वैसे तो जीवन में संघर्ष है, क्योंकि शनिदेव की राशि है, और शनिदेव की राशि का मतलब होता है वो आपको पूरी तरह से तपाकर सोना बनाते हैं। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा चालाक हो जाते हैं। कभी कभी ज़्यादा चालाकी होने के कारण अच्छा बुरा का ख्याल नहीं कर पाते और ऐसी चालाकी दिखा जाते हैं जहां बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ हो जाती है, हास्यास्पद स्थिति हो जाती है। तो इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। वैसे इसमें आप जानबूझकर कुछ नहीं करते, लेकिन हो जाता है। अब दूसरी तरफ मकर वाले चूंकि विद्वानों की राशि है, यानी ये विद्वान भी होते हैं, धनवान भी होते हैं, और कभी कभी इनको भ्रम की समस्या हो जाती है, कंफ्यूज हो जाते हैं, दुविधा के शिकार हो जाते हैं, और कभी कभी इनकी वाणी भी उसी टाइप की हो जाती है, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाते हैं। ये सभी इनकी खूबसूरत सच हैं, जो इस सच से आप भाग नहीं सकते कि दुविधा तो जीवन में आती ही है। कभी कभी आपकी वाणी भी आपको परेशानी में डाल देती है, आप कंफ्यूज भी हो जाते हो दो राह पे जाकर, दो काम को लेकर कभी कभी भ्रम हो जाता है। और यही तो आपके जीवन के खूबसूरत सच है, इसको आप झुठला ही नहीं सकते। क्या करें, कैसे तमाम चीज़ों को अपने पक्ष में करें, आज हम ये भी बताएंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, आपके जीवन में शनिदेव तो हैं ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपको धन भी देते हैं, अच्छा स्वास्थ्य भी देते हैं। और अगर शनिदेव गड़बड़ हो जाए तो क्या होगा, तब आपका धन बेमतलब के विवादों में, पुलिस मुकदमा, केस, झगड़े, लड़ाई या बीमारियों में खत्म हो जाएंगे। अब मानसिक चिंता भी परेशान करेगी। क्या करें कि जीवन खूबसूरती के साथ आगे बढ़े, क्या करें कि जीवन में परेशानियां कम आए, क्या करें। आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या होता है पता है, आप सेहत के प्रति बहुत लापरवाह होते हैं, बहुत ज़्यादा। इसलिए लापरवाही छोड़ दें, स्वास्थ्य का ख्याल रखें, क्योंकि पहला धन हमारा स्वास्थ्य ही होता है और उसके बाद बाकी की चीज़ें आती है। तो आज हम आपके साथ बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन एक बात हमेशा ही याद रखिए, जीवन में अगर संघर्ष है तो उसको कम करने के लिए एक काम कीजिए। वैसे तो संघर्ष आपको धन को लेकर उतना नहीं होता, क्योंकि आपके पास पैसे तो बहुत होते हैं, लेकिन पैसे को बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। बहुत कमाते हैं, आपके हाथ में साक्षात लक्ष्मी है, जहाँ भी हाथ डालेंगे, दिमाग से यूज करेंगे, वहाँ धन आएगा। लेकिन खर्च बहुत होता है और इन खर्चों से आप परेशान हो जाते हैं। चांदी का छल्ला या चांदी का कड़ा जरूर पहने। छल्ला आप पहन सकते हैं, अंगूठे में पहन लीजिए दाहिने हाथ में,
अपने हाथों से पीपल के पेड़ लगवाइए या लगाइए खुद। सार्वजनिक स्थान पर कहीं भी पार्क में देखभाल कीजिएगा। अब यहाँ पर क्या होगा ना, जीवन का स्ट्रगल वाला जो पार्ट है वो ठीक हो जाएगा। फिलहाल विदा लेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।